अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक बिगिनर ट्रेडर हो या फिर आप काफी टाइम से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बट अभी तक अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए हो या फिर यहाँ से कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप और एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूं जिससे आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। तो देखिए, हम जब भी लाइव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। यार, स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट तो कर दी है बट अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुझे ये हो रही है कि मुझे एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करूं और कहाँ पे मैं एग्जिट हूं। क्योंकि जब भी मैं बाई करता हूं ना वहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है और जब भी मैं सेल करता हूं वहीं से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। और जो सबसे बड़ा सरदर्द वाला प्रॉब्लम है ना वो तो ये है कि ये जो स्टॉप लॉस वाला कॉन्सेप्ट है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस दिन मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ उस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और जिस दिन स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ ना उस दिन इतना बड़ा लॉस होता है मुझे कि जो पिछले 10 दिन में मैंने कमाया था वो पूरा एक ही दिन के अंदर चला जाता है। और ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ये होती है एक बिगिनर ट्रेडर को, जो मार्केट के अंदर अपनी कैरियर स्टार्ट किया होता है, ट्रेडिंग लाइफ जिन्होंने स्टार्ट करी होती है। उसके बाद सेकंड लेवल के कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स होते हैं जो पिछले 1, 2 या 3 सालों से ये लोग ट्रेडिंग तो कर रहे होते हैं बट अभी तक ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। ये प्रॉफिटेबल इसके लिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि इन्होंने जो स्टार्टिंग में जो गलतियां करी होती है उसकी वजह से इनको जो बड़ा लॉस हुआ होता है उसको ही ये रिकवर करने के चक्कर के अंदर और ज्यादा लॉसेस में जा रहे होते हैं। और ये और ज्यादा लॉसेस में जाने का रीजन यही है कि उनके पास कोई भी प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप नहीं होता है, ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होता है और प्रॉपर माइंड सेट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये 2, 3, 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट करेंगे, उसके दिन छठे दिन वापस पूरा का पूरा लॉस कर देंगे। यही रीजन है इसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। अब थर्ड नंबर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा रिस्की मानते हैं। ये लोग ओनली इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग वो होता है जब मान लो किसी हमने XYZ कंपनी के शेयर बाई किए और उसको हमने 15-20 दिन से लेके 1 या 1.5 महीने तक उसको हम होल्ड करके रखते हैं तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। बट इन लोगों के साथ भी है ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मान लो कि उन्होंने किसी XYZ कंपनी की शेयर बाई किए और उसको जब बाई किया होता है उस टाइम तो ये प्लस में रहता है बट उसके बाद थोड़ा होल्ड करने के बाद ये माइनस में चला जाता है और उसके बाद 5-6 महीने से ये माइनस में जा रहा होता है और उसकी वजह से ये माइनस में उसको निकाल नहीं पाते हैं और उनका जो फंड होता है, जो कैपिटल होता है उसके अंदर ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से जो कोई अच्छी कंपनी जो मोमेंटम कर रही है, अच्छा प्लस में जा रही है, उसके शेयर भी ये बाय नहीं कर पाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये इसके लिए होती है क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि किसी भी जब शेयर कंपनी का जो शेयर बाय किया जाता है उसका बाय करने का जो सही टाइम क्या है और सही प्राइस क्या है, कब उसको बाय करना चाहिए और कौन सी प्राइस पे उसको बाय करना चाहिए। इसकी वजह से ये किसी गलत कंपनी के शेयर में बाय करके फंस जाते हैं और अपना कैपिटल ब्लो कर लेते हैं। अब देखो, इन सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है इसका 100% और प्रॉपर सॉल्यूशन हो सके एक ऐसा मैं DTC क्लब का इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा मैं आपको सेटअप और सिस्टम बताने वाला हूं जिसको अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप उसको यूज करोगे तो आपको एक प्रॉफिटेबल, सक्सेसफुल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए इस सिस्टम को आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं क्या इसकी प्रोसेस है, कैसे आपको इसको यूज करना है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि मैंने ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो DTC का ट्रेडिंग सेटअप है वो लगा के रखा है और इसमें मैंने एक DTC इंडिकेटर यहाँ पे लगा रखा है। अब ये DTC का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, DTC का मतलब होता है ड्रीम ट्रेडिंग क्लब और आपको इस इंडिकेटर के अंदर ये 3 अलग अलग कलर्स दिख रहे होंगे। एक तो ये ग्रीन कलर दिख रहा है, फिर इसके बाद ये ग्रे कलर दिख रहा है, उसके बाद ये रेड कलर दिख रहा है। अब ये ग्रीन, ग्रे और रेड कलर का क्या मतलब होता है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ग्रीन कलर का मतलब होता है एक पॉजिटिव मार्केट, मतलब पॉजिटिव मार्केट को ये इंडिकेट करता है और जब भी ग्रीन कलर बनना स्टार्ट होता है तब हमें इसके अंदर बाई करना है। और उसके बाद जब भी ग्रे कलर आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ग्रे कलर बना है। ग्रे कलर जब भी बनता है तब हमें जो भी हमारी बाई और सेल की जो पोजीशंस है उसमें से हमें एग्जिट होना होता है। और जब भी इसके अंदर रेड कलर बनता है तो हमें इसके अंदर सेल साइड के अंदर पोजीशंस लेनी होती हैं। अब ये रेड, ग्रीन और ग्रे कलर बनता क्यों है, क्यों हमें इसके अंदर बाय, सेल और एग्जिट होना है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अब देखिए, लॉजिक है वो बहुत सिंपल है बट आपको इसको बहुत अच्छे से समझना रहेगा। अब यहाँ पे मैंने जो निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो ओपन करके रखा है और 1 डे टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन करके रखा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्राइस यहाँ से बहुत नीचे की साइड गिरी और यहाँ से वापस इतनी ऊपर भी गई है। बट ये इसी लेवल से इतनी नीचे क्यों गिरी है और यहीं से ये ऊपर क्यों गई है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ।
देखिए ये इस लेवल से इतनी नीचे इसके लिए गिरी है कि इस लेवल के आसपास मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सप्लाई बढ़ गई थी इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गए थे, और इस लेवल के आसपास आके यहाँ से वो ऊपर इसके लिए गई है क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है डिमांड बहुत बढ़ गई थी, और डिमांड बढ़ गई मतलब जो बाई करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हो गए थे, इसके लिए मार्केट इतना ऊपर गया है। बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट के अंदर कब सप्लाई बढ़ती है, कब डिमांड बढ़ती है, कब मार्केट गिरने वाला होता है और कब मार्केट ऊपर चढ़ने वाला होता है, और ये पूरी की पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बताएगा डीटीसी इंडिकेटर। सो मैं डीटीसी इंडिकेटर को यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हो कि डीटीसी इंडिकेटर यहाँ पे इनेबल हो गया है और यहाँ पे आपको दिखने लग गया है। देखिए जब भी मार्केट के अंदर जब सप्लाई है वो बढ़ने लग जाती है और मार्केट नीचे गिरने वाला होता है, उससे पहले ही डीटीसी इंडिकेटर हमें रेड कलर का इंडिकेशंस दे देता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब भी मार्केट इतना नीचे गिरा उससे पहले हमें यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेशंस मिल गया कि यहाँ पे हम सेल साइड की पोजीशन से यहाँ पे ले सकते हैं। और जब भी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है, मार्केट के अंदर जो बायर्स बढ़ जाते हैं और मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, उससे पहले ही डीटीसी इंडिकेटर के अंदर ग्रीन इंडिकेशन हमें मिल जाता है, और ग्रीन इंडिकेशन हमें ये इंडिकेट करता है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उससे पहले ही यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन हमें मिल गया, तो यहाँ पे हमें एक बाई साइड के अंदर एक अपनी पोजिशंस के अंदर एंट्री लेनी है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया है। और अब जब भी मार्केट के अंदर जो इंडिकेटर है उसका जो कलर है ग्रे होता है, तब हमें अपनी जो भी पोजीशंस होती हैं उसमें से हमें एग्जिट ले लेना। जो भी हमने बाई या सेल साइड के अंदर जो भी पोजीशंस लेके रखी होती हैं उसे हमें क्लोज करना रहेगा, क्योंकि जब ग्रे कलर बनता है उसका मतलब ये होता है कि जो भी मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड है वो इक्वल हो गई है, मतलब बराबर हो गई है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। अगर मान लो कि मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ी तो मार्केट नीचे जाएगा तो हमें रेड कलर का इंडिकेशन मिल जाएगा, तो हम इसमें सेल साइड की पोजीशन से लेंगे। अगर मार्केट के अंदर वापस डिमांड बढ़ गई ना तो इसमें ग्रीन कलर का हमें इंडिकेशन मिल जाएगा और हम इसके अंदर वापस बाई साइड के अंदर एंट्री ले लेंगे। अब देखो मैं ये वाला जो सिस्टम है इसको निफ्टी 50 का जो पिछले 2 साल का जो डेटा है उसके ऊपर मैं आपको रीटेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये सिस्टम ने प्रॉपर कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे काम किया है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा बैक लेके चलता हूँ। यहाँ पे अभी देख पा रहे हो कि ये 2019 के आसपास का टाइम है, अक्टूबर 2019 का, और ये इंडिकेटर ने हमें यहाँ पे एक बाई साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी थी, और ये वाली जो पोजीशंस हमने यहाँ पे बनाई थी और इसमें से हमें एग्जिट यहाँ पे मिला था, इसमें से मतलब इस पोजीशन को क्लोज करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे मिली थी। और ये वाला जो टाइम है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फेब 2020 के आसपास का टाइम है, और ये जब मार्केट क्रैश हुआ था उससे पहले ही यहाँ पे जो हमने बाई करके रखा था उसको उसमें से हम एग्जिट हो गए थे। और इतना बड़ा जो मार्केट के अंदर क्रैश आया था उससे पहले ही हमें इंडिकेशंस मिल गया था, ग्रे कलर हमें यहाँ पे मिल गया कि जो भी हमने पोजीशंस लेके रखी है उसमें से हमें एग्जिट हो जाना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमें मिली थी वो लगभग यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जुलाई 2020 के अंदर हमें मिली थी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जुलाई 2020 के अंदर हमें वापस इसके अंदर एंट्री मिली थी। जिस पोजीशंस को हमने यहाँ पे टॉप पे एग्जिट किया था उसके बाद हमें वापस इसको यहाँ पे बॉटम के अंदर हमें इसको वापस बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, और इसको हम जब तक होल्ड करके रखेंगे जब तक इसमें वापस ग्रे कलर नहीं आ जाता। और जब ग्रे कलर आया था हमारा, अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और ग्रे कलर आया था ये वाला यहाँ पे, और ये जो टाइम है लगभग अप्रैल 2021 का टाइम है। तो हमने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक इतना बड़ा जो है मोमेंटम, यहाँ से प्रॉफिटेबल जो मोमेंटम है ये वाला इतना बड़ा प्रॉफिटेबल मोमेंटम हमने यहाँ से कैप्चर किया। और इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ग्रे कलर है वो यहाँ पे वापस आ गया। तो जो पोजीशन को हमने यहाँ पे बाई किया था उसमें से हमें यहाँ पे वापस एग्जिट हो जाना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला जो टाइम था ये कोरोना के जो सेकेंड वेव वाला टाइम था। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ा पैनिक सिचुएशन हुई थी इसके लिए यहाँ पे ग्रे कलर आ गया और सप्लाई और डिमांड यहाँ पे इक्वल हो गई थी। उसके बाद हमने जिस लेवल के ऊपर हमने यहाँ पे एग्जिट किया था उसी लेवल के ऊपर हमें यहाँ पे वापस बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, और ये वाला ट्रेड हमने यहाँ पे जो बाई किया था उसको हम वापस एग्जिट करेंगे इस लेवल के आसपास, ठीक है। यहाँ पे हमने इसमें से बाई किया और यहाँ पे हमने वापस इसमें से एग्जिट किया, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रे कलर है वो आ गया, सप्लाई और डिमांड इक्वल हो गई है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक वापस एक ग्रीन इंडिकेशंस मिला है कि यहाँ पे हम वापस इसमें से बाई कर सकते हैं। और ये जो वापस ग्रीन इंडिकेशंस आया है ये जो टाइम है लगभग 2022 का, अभी जनवरी के आसपास का था टाइम।
और उसके बाद आप देख रहे हो कि पिछले 7-8 महीने से मार्केट के अंदर की जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब चल रही है, ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना ही मार्केट नीचे आ पा रहा है। तो इसके अंदर अभी आप देख पा रहे हो कि जस्ट हमने यहाँ पे बाय किया, लेकिन हमें यहाँ पे इसमें से वापस एग्जिट होना पड़ा। एक सेकंड में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जस्ट आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने बाई साइड की एंट्री ली, बट ये वाला मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, इसके लिए वापस नीचे आ गया, तो हमने यहाँ से वापस एग्जिट कर दिया। मतलब जिस लेवल पे हमने बाई किया था उसी लेवल के आसपास हमने इसमें से वापस एग्जिट कर लिया। तो कोस्ट टू कोस्ट में ही इसमें से हम निकल पाए यहाँ पे। और उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, बट मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वापस बाई साइड के अंदर एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी मिली, बट ये वापस थोड़ा नीचे आके वापस क्लोज हो गया, ग्रे कलर आ गया। तो हमने यहाँ ये वाली पोजीशन के अंदर छोटा सा एक लॉस लेने को मिला, क्योंकि हमने इसमें जस्ट यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे हमें इसमें से एग्जिट हो गया। तो मतलब एक छोटा सा हमें लॉस यहाँ पे देखने को मिला, और ये वाली पोजीशन से हम कोस्ट टू कोस्ट में निकल गए। तो अभी ये वाला सिस्टम जब भी आप यूज करते हो तो आपका जो लॉसेस है वो एकदम छोटे छोटे लॉसेस रहेंगे, और जो आपके प्रॉफिट है वो बहुत बड़े प्रॉफिट रहेंगे। जो भी मार्केट मोमेंटम होता है उसको हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कैप्चर कर पाएंगे, और जो मार्केट के अंदर छोटे छोटे जो लॉसेस है उसको हम यहाँ पे लेकर निकल जाएंगे। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो टाइम है लगभग यहाँ पे अभी अगस्त चल रहा है, और इसके आसपास हमें यहाँ पे मार्केट जब ऊपर किया तो यहाँ पे हमें वापस एक बाई साइड के इंडिकेशंस मिल गया था। अब मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तब हम इसमें से एकदम बॉटम पे हमने इसमें एंट्री कर ली, और मार्केट के अंदर जब तक इसमें ग्रे कलर नहीं बनेगा तब तक इसमें से हम अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखेंगे। अब देखो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि जब हम इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, या फिर हम लॉन्ग ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें जो टाइम फ्रेम है वो कौन सा रखना है। देखिए जब हम इसमें लॉन्ग ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो रहेगा 1 डे टाइम फ्रेम, और जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो रहेगा 30 मिनट और 15 मिनट का, और जब हम इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट का रहेगा। और ये सारे के सारे जो टाइम फ्रेम्स है इसके अंदर ये सेम तरीके से ही काम करता है, और सेम एक्यूरेसी के साथ ही आपको इंडिकेशंस और सिग्नल्स देता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कि इसमें जब भी रेड कलर और ग्रीन कलर बनाना स्टार्ट होता है उस टाइम अगर एंट्री हम नहीं ले पाते हैं तो इसके अंदर हम वापस बाद में सेकंड एंट्री कब ले सकते हैं। तो देखिए इसमें सेकंड एंट्री आपको तब लेना है जब जस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ग्रीन कलर बनाना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे अगर आप एंटर नहीं हो पाए तो इसके अंदर सेकंड एंट्री आपकी तब रहेगी जब ये प्राइस वापस घूम के ये जो इंडिकेटर है इसके पास में आके जब ग्रीन कलर की कैंडल बनाती है तब आपको इसके अंदर एंट्री करनी है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे, यहाँ कर सकते थे, यहाँ कर सकते थे, और यहाँ भी और यहाँ पर भी। अब इसके पास में आकर ही प्राइस ऊपर क्यों जाती है, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ये इंडिकेटर। और अब थर्ड क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम इसको कौन कौन से मार्केट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको वर्ल्ड के सभी मार्केट में आप यूज़ कर सकते हो। इसको इक्विटी मार्केट के अंदर, ऑप्शन मार्केट में, करेंसी में, कमोडिटी के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, वर्ल्ड के सभी मार्केट के अंदर यूज़ कर सकते हो। और ये सेम तरीके से ही सब में प्रॉपर इंडिकेशन से देता है और सबसे अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अब देखो इस इंडिकेटर को आप प्रॉपर सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन के साथ अगर यूज़ करोगे तो आपकी कौन कौन से सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो सकती है, और कौन कौन से आपको बेनिफिट होने वाले हैं। देखिए एक इंट्राडे ट्रेडर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है ओवर ट्रेडिंग की। ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही वो सबसे ज़्यादा लॉसेस करता है। तो ये सिस्टम अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी जो ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो अनवांटेड और बहुत सारे बेकार के जो ट्रेड्स होते हैं वो यहाँ पे आपको करने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ओनली कुछ ही ट्रेड आपको मिलेंगे, बट वो बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत अच्छी एक्यूरेसी के मिलेंगे। और सेकंड है, आप इसके अंदर जो बड़े लॉसेस है उससे बच सकते हो, और जो बड़े प्रॉफिट्स है उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा कैप्चर कर सकते हो। और थर्ड रहता है कि जब भी हम किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर हम सही टाइम पे और सही प्राइस पे एंटर और एग्जिट हो सकते हैं। अब फोर्थ ये है कि हम इमोशंस में आके किसी भी ट्रेड के अंदर बहुत जल्दी एंट्री कर जाते हैं, बहुत जल्दी एग्जिट हो जाते हैं, और जो हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है उसके अंदर हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। उसमें से हम फियर ऑफ मिसिंग की वजह से बहुत जल्दी एग्जिट हो जाते हैं, उसको हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। और ये प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल सोल्व हो सकती है, क्योंकि जब इसमें हम एंट्री कर लेंगे उसके बाद जब तक इसमें ग्रे कलर नहीं आता तब तक हमें अपनी जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखनी है, उसमें से हमें एग्जिट नहीं करना है। तो इस तरीके से हम जो बड़े वाले प्रॉफिट्स होते हैं उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कैप्चर कर सकते हैं। सो गाइस डीटीसी इंडिकेटर को यूज करके कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा और समझ लिया होगा। बट अभी जो सबसे बड़े मुद्दे की बात आती है वो ये है कि ये इंडिकेटर आपको कहाँ पे मिलेगा, कैसे इसको अपने चार्ट के अंदर अप्लाई करना है, कैसे इसको यूज करना है। तो देखिए ये डीटीसी इंडिकेटर है, ये कोई फ्री इंडिकेटर नहीं है, ये बहुत ही महंगा इंडिकेटर है। जो ड्रीम ट्रेडिंग क्लब का जो ये सेटअप है काफी महंगा सेटअप है, बट
ड्रीम ट्रेडिंग क्लब का जो एम है वो ये है कि जो मार्केट के अंदर अभी बिगिनर्स है, जिन लोगों ने अभी अपना ट्रेडिंग लाइफ और ट्रेडिंग करियर जो है स्टार्ट किया होता है, उन लोगों को हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना और उनको आगे बढ़ाना। तो ये वाला इंडिकेटर स्टार्टिंग के जो 150 लोग हैं उनको पूरे 1 साल के लिए इसका यूज करने का जो एक्सेस है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। देखो अभी आपको सबसे पहले करना ये रहेगा कि जब भी हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, और जो भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होता है वो डीमैट अकाउंट के अंदर ही किया जाता है, कोई बैंक अकाउंट में ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और डीमैट अकाउंट का कोई भी कॉस्टिंग नहीं होता, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होता है। तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां मैं उसमें पेटीएम मनी के जो डीमैट अकाउंट है उसकी ओपन करने के जो लिंक है वो वहां पे दे दूंगा। आपको लिंक पे क्लिक करना है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो उसमें आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपका ऑलरेडी पेटीएम मनी के अंदर जो डीमैट अकाउंट है तो आप हायर सिक्योरिटी और अपस्टॉक के अंदर भी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। बट अगर आप पेटीएम मनी के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे जो यूनिक फीचर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि वॉइस ट्रेडिंग, मतलब आप अपने बोलकर भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये वाला जो फीचर है ओनली पेटीएम मनी के अंदर ही है, इंडिया में और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, और जब भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद जो ट्रेडिंग व्यू का आपका जो यूजर नेम है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और उसके 15 से 20 मिनट बाद में जो डीटीसी इंडिकेटर है उसका एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको जो ट्रेडिंग व्यू है उसका चार्ट ओपन करना है, और उसके ऊपर आपको यहाँ इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ रहेगा इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डीटीसी लिखा हुआ दिख जाएगा, तो इसके ऊपर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपके चार्ट के ऊपर ये इंडिकेटर शो होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली सिस्टम वाइज और डिसिप्लिन के साथ इसको इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आप फिर जो ड्रीम ट्रेडिंग क्लब का जो टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर आप अगर ज्वाइन नहीं हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको बहुत सारे जो फ्री मटेरियल्स है स्टडी के लिए वो भी आपको वहां पे मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच।